गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। प्रिय श्रोताओं, आज मैं जो विषय लेकर आपके सामने आया हूँ वह है गुरु कौन होता है, गुरु का असली स्वरूप क्या है, शिष्य कौन होता है और गुरु से शिष्य का क्या नाता होता है। क्या गुरु सिर्फ देह को कहते हैं या गुरु इससे और अधिक बढ़कर है, और शिष्य भी क्या देह को कहते हैं, क्या शिष्य भी देह से कुछ अलग बढ़कर है। गुरु का पूर्णतः अर्थ है ज्ञान, अर्थात वह ज्ञान जिसकी हमें आवश्यकता हो, जिसकी हमें अत्यधिक आवश्यकता हो, जिसकी हमें अत्यधिक तलाश हो, जिसकी हमें बहुत ही ज़रूरत हो। और शिष्य अर्थात अज्ञान, अज्ञान जिसको उस ज्ञान की ज़रूरत है वह ज्ञान गुरु है। शिष्य अज्ञान अर्थात उसमें उस ज्ञान का अभाव होता है जिसकी इसको ज़रूरत होती है, जिसकी उसको तलाश होती है। ज्ञान की कई श्रेणियाँ होती हैं, निचले दर्जे का ज्ञान, मध्यम दर्जे का ज्ञान और उच्च कोटि का ज्ञान। इसी अनुसार गुरु भी इन 3 श्रेणियों में आ जाते हैं, जिनके पास प्रथम दर्ज का ज्ञान है जिनके पास मध्यम दर्जे का ज्ञान है और जिनका उच्च कोटि का ज्ञान है। इसी प्रकार शिष्य भी 3 श्रेणियों में आते हैं, जिनके पास शुरुआती ज्ञान की जिनको ज़रूरत है, फिर दूसरे में जिन्होंने प्रथम ज्ञान क्लियर कर लिया है, अब दूसरे ज्ञान की उनको आवश्यकता है। उसके बाद जो साधना करते करते जिनको उच्च कोटि के ज्ञान की आवश्यकता है वह उच्च कोटि के गुरु के साथ जुड़ जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, शिष्य और गुरु, गुरु और शिष्य का नाता ज्ञान और अज्ञान की दूरी को मिटाने का एक नाता है। ये एक जरिया है अज्ञान को ज्ञान में बदलने का। ये एक जरिया है अज्ञानता की अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से जगमग कर लेने का। जिस प्रकार विद्यालय में हर श्रेणी की कक्षाएं होती हैं, तो इसमें पहली कक्षा का जो गुरु है वह 10वीं की कक्षा को नहीं पढ़ाता। उसी तरह से 10वीं की कक्षा का गुरु पहली की कक्षा में आकर नहीं पढ़ाता। शिष्य को किस तरह के ज्ञान की आवश्यकता है, उसी श्रेणी से उसको गुरु की उपलब्धि होती है। क्योंकि अगर वह प्रथम श्रेणी का शिष्य है तो वह उच्चतम गुरु के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाएगा, ना ही समझ पाएगा। इसीलिए जीवन में उसे हर तरह के गुरुओं को अपना लेना चाहिए, क्योंकि उसका पहला ज्ञान जो है उसको प्रथम श्रेणी का गुरु ही दे सकेगा, और मध्यम दर्जे का ज्ञान उसको मध्यम दर्जे का गुरु दे पाएगा। उसके बाद उसको उच्च कोटि का ज्ञान उच्चतम गुरु से ही मिल पाएगा। यह कैसे पता चलता है कि शिष्य किस दर्जे में भी ज्ञान की उपलब्धि करना चाहता है? यह उसकी शंकाओं से पता चल जाता है। उसकी शंकाएं क्या हैं, उसके भ्रम क्या हैं। अगर उसके भ्रम पहली श्रेणी की कोटि में आते हैं तो वह प्रथम श्रेणी की कोटि का विद्यार्थी होने लायक है। शिष्य साधना करते करते उच्चतम कोटि में पहुंच गया, उच्च कोटि में पहुंच गया, तो वह उच्च गुरु का अधिकारी हो जाता है। उसकी तलाश उच्च गुरु की हो जाती है, क्योंकि वह उससे आगे चलने के लिए उसको उस उच्च गुरु की ज़रूरत महसूस होती है, जो उसके अलावा कोई और पूरी नहीं कर सकता। गुरु में महत्वपूर्ण क्या है? गुरु में महत्वपूर्ण गुरु का ज्ञान होता है। गुरु के देह के माध्यम से तो वह प्रकट होता है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा गया है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। अर्थात वह ज्ञान, वह वाणी ही गुरु है। गुरु ही वाणी है और वाणी ही गुरु है। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। शिष्य जिस तरह के अज्ञान से घिरा होता है, उसके ज्ञान के लिए वह उसी ही तरह के गुरु की तलाश करता है, क्योंकि इस स्टेप को पूरे किए बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक वह अपने प्रथम दर्जे के पहली श्रेणी के अज्ञान को दूर नहीं कर लेता, वह द्वितीय श्रेणी में नहीं जा पाएगा। इसी तरह संसार में भी कई तरह के ज्ञान से भरपूर गुरु व्याप्त हैं। शिष्य को किस तरह के गुरु की तलाश है, वह उनमें से उचित गुरु को चुन सकता है, और यही बात गुरु के साथ भी जुड़ी हुई है। गुरु भी अपने ज्ञान के अनुसार ही शिष्यों को चुनता है। पहली श्रेणी के शिष्य को उच्चतम कोटि के गुरु नहीं चुन पाते, क्योंकि वह उनको अपनी बात समझा ही नहीं पाएंगे और शिष्य भी उनकी बात समझ नहीं पाएगा। इसीलिए उच्चतम कोटि के गुरुओं या ज्ञानियों के पास बहुत कम शिष्य पहुंच पाते हैं।
और जो आत्मज्ञानी है अर्थात परम उच्च कोटि का ज्ञानी है, परम उच्च कोटि का साधु है, परम उच्च कोटि का संत है, उसके पास तो बहुत ही कम शिष्य होते हैं, क्योंकि आत्मज्ञानी गुरु को सुनने का साहस कोई कोई जुटा पाता है। अब आप गुरु की पहचान कैसे कर पाएंगे? गुरु किस श्रेणी में है? पहले तो यह शिष्य के वश में नहीं है कि गुरु किस श्रेणी का है उसको नाप पाए, पर एक शिष्य जो साधना करते करते उच्चतम कोटि का शिष्य बन गया है, वह यह जान सकता है कि कोई गुरु या कथावाचक उसके उपलब्ध ज्ञान से नीचे की बात कह रहा है या उससे ऊपर की बात कह रहा है। इससे उसको अनुमान हो जाता है कि गुरु के पास किस तरह का ज्ञान है, और आत्मज्ञानी गुरुओं की पहचान हो जाती है। गुरु का ज्ञान ही मूल रूप से मायने रखता है, गुरु का देह स्वरूप अधिकतर मायने नहीं रखता। यह कहानी के रूप में महाभारत में बताया गया है। महाभारत की एक घटना जो एकलव्य से जुड़ी हुई है। गुरु द्रोणाचार्य ने जिसको क्षत्रिय नहीं होने की वजह से स्वीकार नहीं किया, और एकलव्य छुप छुप कर उनके ज्ञान को अर्जित करता रहा और अकेले में जाकर अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा। एकलव्य ने मेन गुरु के वचनों को, गुरु के ज्ञान को पकड़ा। एकलव्य ने गुरु की प्रतिमा बनाई और उसको रोज नमन करता और अपने अभ्यास में जुट जाता। उधर गुरु द्रोणाचार्य जी के साथ राजपुत्रों और क्षत्रियों ने विद्या ग्रहण की, पर वह मेन तो गुरु के शरीर से भी जुड़े रहे। ज्ञान के साथ साथ उन्होंने गुरु के शरीर से भी जुड़ना महत्वपूर्ण समझा। इधर एकलव्य ने केवल ज्ञान को पकड़ा और गुरु मात्र प्रतीकात्मक रखे, गुरु के देह को मात्र प्रतीकात्मक मूर्ति के रूप में रखा और ज्ञान ही मुख्य रखा। और ये आप सबको पता है कि धनुर्विद्या में एकलव्य उच्चतम कोटि का धनुर्विद बना, जिससे गुरु द्रोणाचार्य को भी चिंता हो गई, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को विश्व का श्रेष्ठ धनुधर बनाने का प्रण ले रखा था। इसीलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया, जिससे कि वह अर्जुन से आगे ना बढ़ सके। पर यहाँ इस घटना के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि गुरु के देह से बढ़कर गुरु का ज्ञान है, पर ज्ञान को प्रकट करने के लिए देह की आवश्यकता होती है। लेकिन शिष्य को मूल रूप से ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि देह पर। देह की आवश्यकता है क्योंकि इसी शरीर से वह ज्ञान प्रकट होता है, पर मूल रूप से ज्ञान ही मेन है, ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ज्ञान की अपेक्षा गुरु के देह से ही मोह बढ़ा लेंगे तो आप ज्ञान को अर्जन नहीं कर पाएंगे। ज्ञान की प्राप्ति के लिए देह के मोह से हटना पड़ेगा। ये बात अलग है कि गुरु की सेवा करो, गुरु की आश्रम की व्यवस्था को चलाने में उनका सहयोग दो, पर अपना ध्यान गुरु के ज्ञान पर केंद्रित करो, क्योंकि जो कुछ उपलब्ध होगा वह गुरु के ज्ञान से होगा। आपको उस ज्ञान पे चलना होगा, आपको उस ज्ञान को समझना होगा, आपको अपने मन के भ्रम सारे गुरु के सामने रखने होंगे, ताकि वह उस ज्ञान से उन भ्रमों को दूर कर सके और आप आगे की यात्रा तय कर सकें। जब तक आपके भ्रम दूर नहीं होंगे आप कभी भी ध्यान की यात्रा तय नहीं कर सकते। आपके अंदर किंतु परंतु जैसे प्रश्न उठते ही रहेंगे। इसीलिए एक उच्च कोटि के गुरु के लिए यह आवश्यक है कि वह आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ हो, वह सब शंकाओं भ्रमों से ऊपर हो, उसके पास किसी भी तरह का शंका नहीं हो, और यह तभी हो सकता है जब वह आत्मज्ञानी हो। शिष्य की हर शंका, हर सवाल, हर भ्रम गुरु का अपना हो, गुरु उस पर विचार, गुरु का उत्तर शिष्य को पूर्णतः संतुष्ट कर दे। अगर फिर भी शिष्य को कोई शंका हो तो गुरु उसकी शंका का समाधान करे। शिष्य बार बार उस शंका को गुरु के सामने रखे जो उसके मन में प्रकट होती है, ताकि वह ध्यान की यात्रा में आराम से चल सके। एक शंकालु मन, एक भ्रम से घिरा हुआ मन कभी ध्यान की यात्रा में नहीं जा सकता, और उसकी शंका का समाधान सिर्फ पूर्ण रूप से गुरु ही कर सकता है और कोई कर नहीं सकता। इसलिए जब तक आपको यह कन्फर्म ना हो जाए, अर्थात आप संतुष्ट ना हो जाएं कि आपको सही उत्तर मिल गया है, तब तक आप रुके नहीं, गुरु से बार बार समझने का प्रयास करें। आपकी शंका का समाधान अति आवश्यक है आपके ध्यान में चलने के लिए। हमारे देश में ध्यान की यात्रा में और साधना की यात्रा में ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जिनमें कई श्रद्धालु शिष्य एक आत्मज्ञानी गुरु से जुड़े और वह सेवा तक ही सीमित रह गए, उनको आत्मज्ञान उपलब्ध ना हो पाया। अच्छा, सेवा का क्या अर्थ है? धर्म में जो सेवा की जाती है उसका क्या अर्थ है? सेवा का सीधा सीधा अर्थ है किसी चीज़ का अभाव और उसकी पूर्ति का माध्यम बनना। सेवा मूल रूप से आश्रम के व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है।
पर सेवा धर्म को ग्रहण करने का मूल रास्ता नहीं है। सेवा आपके मन को निर्मल करने का कार्य करती है, पर मूल रूप से ज्ञान ही सब कुछ है। इसी के माध्यम से आप अपनी सच्ची सेवा कर सकते हैं। इसी से आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। जब एक शिष्य गुरु से जुड़ता है तो उसका कुछ स्वार्थ होता है, और वह स्वार्थ होता है आत्मज्ञान की उपलब्धि। अगर उसका वह स्वार्थ पूर्ण नहीं हुआ तो गुरु से जुड़ने का उसका क्या लाभ। पर इसके लिए शिष्य को स्वयं ही पूरी मेहनत करनी पड़ती है। गुरु सिर्फ मार्गदर्शक होता है। गुरु के पास परमात्मा ने ऐसी कोई शक्ति नहीं दी कि वह उसको ट्रांसफ़र कर दे और शिष्य को कुछ भी ना करना पड़े। शिष्य को अपनी मंजिल पाने के लिए पूरी मेहनत और परिश्रम से ध्यान में प्रवेश करना चाहिए और ध्यान में प्रवेश करना पड़ता है। यह कार्य सिर्फ शिष्य का होता है। इस पे सारी मेहनत शिष्य की होती है और इसके लिए उसको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु की आवश्यकता इस मार्ग में उसको अपनी शंकाओं के शमन के लिए पड़ती है। शंका कोई भी हो उसको ध्यान में नहीं जाने देगी और शंका के निवारण उसका गुरु कर सकता है। पर जब वह गहरे ध्यान में चला जाता है तो उसको गुरु को भी छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि आत्मज्ञान में उसको स्वयं के एक ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है जो बाहर उसको अन्यथा कहीं नहीं मिल सकता। क्योंकि सारे आत्मज्ञानी गुरु मूलतः और पूर्णतः उस एक गुरु से जुड़े हुए हैं जो उनके अंदर निवास करता है और जो सबके अंदर निवास करता है। पर वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें गुरु के दिशा निर्देश की बहुत आवश्यकता होती है। गुरु हमारे लिए बहुत सहायी बन जाता है। गुरु शिष्य पर किसी तरह से डिपेंड नहीं होता। गुरु को शिष्य का कोई सहारा नहीं होता और शिष्य को भी गुरु का सहारा अपने अंदर बैठे उस गुरु तक पहुँचने के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद उसको गुरु के आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। गुरु के ज्ञान की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि अब उसके अंदर वह पूर्णतः गुरु जो उसके अंदर विराजमान है वह उसे उपलब्ध हो जाता है, वह उसे प्राप्त हो जाता है। उसे सारे दिशा निर्देश वह गुरु देता है जो उसके अंदर विराजमान है, और वह दिशा निर्देश अति उच्च कोटि के होते हैं। वह बाहर आपको कहीं मिल नहीं सकेंगे, क्योंकि प्रत्येक आत्मज्ञानी गुरु उसी एक गुरु की बात सुन रहा है और वह बाहर आकर अपनी वाणी से उसी गुरु के वचनों का प्रचार कर रहा है। एक आत्मज्ञानी गुरु किसी भी बाहर के गुरु से नहीं बंधता। वो अपने आप को किसी गुरु से नहीं बांधता, क्योंकि वह अपने अंदर उस पूर्ण गुरु से जुड़ चुका होता है और हम सब के अंदर वह पूर्ण गुरु विराजमान है। उसका कोई स्वरूप नहीं है, वह एक शब्द के रूप में विराजमान है जो हमारे सभी भ्रमों को तोड़ देता है, जो हमारे सभी शंकाओं का समाधान कर देता है। फिर वह चाहे इस लोक की हो चाहे परलोक की हो, वह आपको संसार की समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर ले जाता है। फिर यह परिस्थितियाँ आप पर कोई असर नहीं कर पाती, आपके मन को प्रभावित नहीं कर पाती और आप सदा सुखी रहने लग जाते हैं, क्योंकि उस पूर्ण गुरु को कोई दुख नहीं छूता। सदा आनंदमय है और आप भी उससे जुड़कर आनंदमय रहने लग जाते हैं। इसीलिए हमें गुरु तो अवश्य करना चाहिए, पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। साधना में सिर्फ एक तक ही नहीं रुके रहें, हर एक कक्षा को पार करते करते आखिरली कक्षा तक पहुंच जाएं। आप ध्यान में जितना गहरा जाएंगे आपको उतने ही ज्ञानवान गुरु की आवश्यकता पड़ती जाएगी और आपकी तलाश जारी रहेगी जब तक कि आप अपने अंदर बैठे पूर्ण गुरु को नहीं मिल जाते, पूर्ण गुरु से नहीं जुड़ जाते। वेदों में और शास्त्रों में यह वाक्य इसीलिए कहा गया है, यह गुरु वंदना इसीलिए ही की गई है। वह है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह उसी एक गुरु के लिए ही वंदना है तो हम सबके आप सबके भीतर बैठा हुआ है और वहाँ तक हमें पहुँचना है। उसका एकमात्र माध्यम ध्यान है। ध्यान की यात्रा में चलते चलते हम आखिरी मंजिल अर्थात उस पूर्ण गुरु तक पहुँच जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें अपने अज्ञान रूपी मन को उस पूर्ण गुरु ज्ञान स्वरूप गुरु को शरणागत होना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस विषय पर समाप्ति करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आपके पास कोई भी शंका या भ्रम है जो आपको ध्यान में चलने नहीं दे रहा और उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा, तो कृपया कमेंट करके मुझसे वह पूछ सकते हैं। मैं उन सब महान गुरुओं के आशीर्वाद से आपके सवाल, आपके भ्रम और आपकी जिज्ञासा का समाधान करने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। अंत में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम।